बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 आज स्टार्ट करना है। इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स और प्रूफ्स हैं और आप लोगों के जो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हैं ये चैनल पर हम लोगों ने डाल दिए हुए थे, अब वहां से तैयारी कीजिएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। OAB is equilateral triangle of side A, हर side A है। C is the midpoint of OA, forces 4P, P and P act along the sides OB, BA and AO respectively. If OA and OY parallel to BC are taken as x-axis and y-axis, OA x-axis है और OY y-axis है। Prove that the resultant of the forces is 3P, इसका जो resultant force है वो 3P है। The equation of the line of action, लाइन ऑफ एक्शन इज दिस। बेटा लाइन ऑफ एक्शन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन तब हम लोगों ने अभी प्रूफ नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों के लिए लिख देता हूँ तो आप प्रूफ इसका थोड़ा सा लेंथी है। मैं ये चाह रहा था हम फेस टू फेस इकट्ठे होंगे तो इसका जो है वो हम लोग बता। फिलहाल आप लोगों को इसका रिजल्ट यहाँ लिख के देता हूँ। होता है G माइनस एक्स कैपिटल वाई प्लस वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। ये बेटा जो G होता है हम मूवमेंट्स निकालते हैं यार फोर्स का अबाउट अ पॉइंट, वो कहते हैं सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स होता है बेटा। ये जो अलोंग एक्स एक्सिस और ये जो y है कैपिटल Y, ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। और ये जो y है स्मॉल y, ये भी कोऑर्डिनेट है ऑफ y एक्सिस का। और ये जो कैपिटल X है ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट अलोंग x एक्सिस। ये मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिख के दिखाया। ये लाइन ऑफ एक्शन का फार्मूला है। इसे अभी हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया, इंशाल्लाह ताला बाद में कर लेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये आ गया हुआ है और इसको हम लोगों ने लेकर के चलना है, मैंने उसके हर पार्ट को आपको यहाँ डिस्क्राइब करके बता दिया हुआ है। अभी इसका प्रूफ नहीं किया हुआ है। जी जो है वो सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स। हमारे पास अगर 3 फोर्सेज हैं तो तीनों का जो है मूवमेंट जो है अबाउट अ पॉइंट हम लोगों ने लेना है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जरूरत नहीं है। कैपिटल Y, इसका सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस जो है वो इसी तरह आप लोगों के पास स्मॉल y है और स्मॉल है। यहाँ इसको रेज कर रहा हूँ, चले ये लिखा रहने देते हैं। अब हम लोग इसका जो है डायग्राम बनाते हैं OAB, लेकिन जहन में रखिएगा कि बेटा जो OA है वो अलोंग एक्स एक्सिस आना चाहिए। तो अगर XY कोऑर्डिनेट्स हम लोग डेवलप करते हैं और आप लोगों के पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये O है ये A है, ये इसको हम लोगों ने इस तरह रखना है क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग B ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग B ले लेते हैं और हर साइड इसकी हर साइड A के इक्वल है। हर साइड का जो मैग्नीट्यूड दे रहा है, लेंथ दे रहा है वो A है। फिर वो कह रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। इसका मतलब है B से लेकर के यहां तक होगा, ये आप लोगों के पास C पॉइंट होगा और C मिड पॉइंट होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल 60 का हो जाएगा। ये 60 का है, ये 60 का, ये मिड पॉइंट है तो बेटा ये दरमियान से इसको कट करेगा तो ये दोनों 30-30 के हो जाएंगे। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन में लिखना है ऑल। अच्छा, जो आप लोगों ने फोर्सेस एक्ट करवानी है ये भी इसमें दिया हुआ है। 4P को आप OB एक्ट करवाएंगे, O से लेकर के B तक ये आप लोगों के पास बेटा 4P है। फिर आप लोगों के पास BA और AO, B से लेकर के A तक ये P है और A से लेकर के O तक ये भी P है। अब आप लोगों ने डायरेक्शन भी वही रखनी है जो आप लोगों को क्वेश्चन में बताई हुई, क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने। अब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो आप लोगों ने कहना ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी शोन इन फिगर, जो हम लोगों ने अभी फिगर बनाई।
फिर हम ये क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लें ऑल फोर्सेस along and perpendicular to एक्सिस। ये तमाम चीजें, ये जो अभी मैंने लिखी हैं, तमाम क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं। जब हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, अब आप लोगों को ये जो P है ये रिजॉल्व नहीं होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव P आ जाएगी। अब इसको देखिएगा, ये जो P है ये कैसे रिजॉल्व हो रही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है बेटा, ये y है ये x है, तो इसका मतलब है ये 4 कोऑर्डिनेट में आ रही है। अलोंग x एक्सिस जो होगा p cos 60 और अलोंग y एक्सिस जो हो जाएगा p sin 60। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आएगा, नेगेटिव के जाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। अब दूसरी जो है वो यहां हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, इसकी अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ये इस तरह जा रही है। ये आप लोगों के पास बेटा 4p है, तो 4p sin 60 आ जाएगा और 4p cos 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, ये p भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है ये आप लोगों के पास पॉजिटिव रहेंगी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब आप लोगों ने लेट करना है x बी द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। x जो है वो सारे का सारा सम है अलोंग ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस। अब देखिएगा x, ये देखें इसकी डायरेक्शन माइनस की तरफ, नेगेटिव की तरफ है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -p। फिर आप लोगों ने ये वो फोर्स लेनी है P cos 60। cos 60 हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है, तो प्लस P/2 ले लेते हैं। फिर आप लोगों के पास ये है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो प्लस 4p डिवाइडेड बाय 2। एक्स एक्सिस का आप लोगों के पास है, ये देखिए -p प्लस P/2, तो इसका मतलब है -P/2 और प्लस 2, तो आप लोगों के पास 2p आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -p प्लस 4p डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3p और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस आप लोगों के पास जो फोर्स का सम आया है वो है 3p डिवाइडेड बाय 2। अब लेट कर लीजिएगा y बी द सम ऑफ ऑल फोर्सेस along y एक्सिस। तो आप लोगों के पास बेटा y इज इक्वल टू जी, अब इसमें देख, इसकी तरफ देखिएगा, ये आप लोगों को दो ग्राफ नजर आ रहे हैं, तो यहाँ y एक्सिस एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि ये वाली जो p है ये along x एक्सिस है, हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो along y एक्सिस हम लोगों ने फोर्सेस लेनी है। तो आप लोगों के पास बेटा हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 4p और sin 60 होता है बेटा √3 और डिवाइडेड बाय 2। फिर आप लोगों के पास है ये वाला, तो -p √3 और डिवाइडेड बाय 2। 4p पॉजिटिव है, -p, तो इसका मतलब है प्लस के 3 बच जाएंगे, 3 √ ये वाला 3, ये वाला आप लोगों के पास p और डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों के पास वो फोर्सेस आ गई हुई हैं जो अलोंग y एक्सिस एक्ट कर रही हैं। अब हम लोगों ने इसकी तरफ दोबारा देखिएगा, इस ग्राफ की तरफ दोबारा देखिएगा। अब हम लोगों ने बेटा वो लगाना है, मूवमेंट निकालना है। हम लेट कर लेते हैं कि O जो है वो ओरिजिन है। अब ये देखें, मूवमेंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो बेटा फोर्स चाहिए होती है और एक उसका डिस्टेंस चाहिए होता है। एक फोर्स चाहिए होती है और एक डिस्टेंस चाहिए होता है। अब आप लोगों ने O लिया, तो O से देखें ये वाली P गुजर रही है, इसका डिस्टेंस इस O से 0 है, तो P का मूवमेंट 0 हो जाएगा। अगर ये वाली फोर्स देखें, ये 4p ये भी O से गुजर रही है, तो O से डिस्टेंस इसका भी 0 है, तो इसका मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। अब सिर्फ ये एक फोर्स है जिसका मूवमेंट हम निकाल सकते हैं। हमने लेट किया था O इज अ ओरिजिन। अब O से लेकर के यहां तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बेटा 90 का हो जाएगा। तो आप लोगों के पास O
ये P है तो OF कर देता हूं, ये पॉइंट हम लोगों ने F कर दिया। अब आप लोगों ने देखिएगा, अगर मुझे ये साइड सब A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, अगर मैं यहां आप लोगों को यहां वैल्यूज निकाल के दिखाऊं तो आप लोगों के पास बेटा आएगा OF डिवाइडेड बाय OA इज इक्वल टू sin 60 आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऑलवेज ड्रॉन ऑन द बेस, ये बेस है आप लोगों के पास, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास sin 60 आ जाएगा। और आप लोगों के पास हम लोगों को OF की वैल्यू चाहिए, OF की वैल्यू चाहिए तो OF इज इक्वल टू OA, O से लेकर के E तक हर साइड कितनी है बेटा A है, तो इसका मतलब है A sin 60। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। अब OF आप लोगों के पास बेसिकली D है, ये हम लोग D लेते हैं ना, डिस्टेंस लेते हैं, ये हम लोगों ने फोर्स का डिस्टेंस ले लिया। अब आप लोगों के पास यहां दोबारा आइएगा, जी ये हम लोग कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्शन निकाला, सॉरी रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। लेट कीजिएगा R बी द रिजल्टेंट, तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और अंडर रूट विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्र, एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास बेटा टोटल आई थी 3p डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 9p डिवाइडेड बाय 4, 9p स्क्र डिवाइडेड बाय 4। फिर आप लोगों के पास आई थी ये वाला, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्र 9 आ जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 रहेगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास है 9 3 दी 27 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और हमारे पास आ जाएगा बेटा अंडर रूट विच इज इक्वल टू 27 प्लस 9 36 p स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 9 p स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 3p। आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट में भी ये बात वाज़ेह थी कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 3p आएगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। अब हम लोगों ने निकालना है बेटा मूवमेंट, चंद चीजें मुझे रेज करनी पड़ेंगी, मैं मूवमेंट के लिए ये वाली चीज रेज कर रहा हूं, ये आप लोगों ने खुद नोट कर लीजिएगा। और अगर यहां तक आप लोगों को कोई रिपीट करवाना है तो मुझे बता दें, फिर मूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों ने निकालनी है। हम जानते हैं लाइन ऑफ एक्शन का फॉर्मूला G माइनस स्मॉल x कैपिटल Y प्लस स्मॉल y कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने मूवमेंट निकालना है G, हम लोगों ने किया G क्या है, सम ऑफ ऑल मूवमेंट। अभी हम लोगों ने यहां से इस फिगर में हम लोगों ने मूवमेंट निकाल लिया। हमने कहा कि ये P जो है, अब वो मूवमेंट अबाउट O ले रहे हैं, ये P जो है ये O से गुजर रहा है, क्योंकि O से इसका डिस्टेंस 0 है, इस वजह से मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। 4p भी है, वो भी 0 है, इसका मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। अब सिर्फ ये वाली फोर्स रहेगी P, बल्कि ये माइनस P हो जाएगी इस तरफ, जो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो माइनस P का जो डिस्टेंस है D, इसके साथ हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं G। तो आप लोगों के पास बेटा G आ जाएगा इज इक्वल टू
अच्छा, अब हम लोगों ने जी निकालना है, जी निकाल लिया हुआ है। अब हम लोगों ने सिंपली इसमें पुट कर देना है। तो आप लोग है कि हम लोग निकाल लें। तो जी की वैल्यू आपके पास आई है बेटा -√3 डिवाइडेड बाय 2 और ए पी, फिर है माइनस, ये माइनस आ गया, ये कंपोनेंट्स है एक्स का, ये एज इट इज रहेगा। और कैपिटल वाई की अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी तो वो ये है √3 और डिवाइडेड बाय पी, ये आप लोगों के पास आई थी। और जो एक्स की वैल्यू आई थी तो हमारे पास आई थी, यहां से देख लेते हैं, तो प्लस ये स्मॉल y एज इट इज रहेगा, कैपिटल एक्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप लोगों के पास बेटा था 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये p आया था। अब इसमें देखें जो चीजें कॉमन है, p भी कॉमन है बेटा, ये p भी है और a भी है और इसमें a नहीं है, ठीक है। √3 2 सबसे कॉमन है, ये 2 हम लोगों ने ले लिया, ये 2। और हम लोगों ने निकालना क्या, ये ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने निकालना है 3y, ये जो रिजल्ट है 3y इज इक्वल टू √3 इंटू, हमारे पास है बेटा 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आप लोगों ने निकालना है। ये वाला जो रिजल्ट है ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आप लोगों ने निकालना है। इसका मतलब है हमारे पास जो है वो होना चाहिए, तो इसका मतलब है आप लोगों के पास p भी कैंसिल हो जाएगा, तीनों में p जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास क्या बचा, -3 √a ये वाला, और माइनस आप लोगों के पास बचा बेटा 3 और आप लोगों के पास x बचा, ऐसे ना बेटा, p कैंसिल हो गया, और प्लस आप लोगों के पास बचा बेटा 3y इज इक्वल टू 0। अब हमें 3y चाहिए, तो इसका मतलब है 3y एज इट इज यहाँ रहेगा, ये तमाम वैल्यू वहां चली जाएंगी। तो आप लोगों के पास है 3y इज इक्वल टू √3a और प्लस 3 और x आप लोगों के पास आ जाएगा। इसमें से आप लोग √3 कॉमन ले लें और जो पहली वैल्यू है विच इज इक्वल टू 3x, ये 3 और ये x आप लोगों के पास आ जाएगा और प्लस ए आ जाएगा। ये आप लोगों के पास बेटा लाइन ऑफ एक्शन का भी रिजल्ट बन गया। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसमें दो पार्ट थे, एक तो रिजल्टेंट निकालना था हम लोगों ने, जो कि हम लोगों ने निकाला था विच इज इक्वल टू 3p, और उसके बाद वो लाइन ऑफ एक्शन का भी रिजल्ट बता रहा था, वो कहता था कि ये आएगा 3y इज इक्वल टू √3 इंटू 3x प्लस a, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया लाइन ऑफ एक्शन का फार्मूला यूज करके। अगर कोई क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने 8 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, फोर्सेस P, 2P, 3P, 6P, 5P एंड 4P एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड AB, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि P AB के ऊपर एक्ट करेगा, 2P CB के ऊपर, और इसी तरह 4P एट द एंड जो है वो AF के ऊपर। रेगुलर हेक्सागोन ऑफ अ साइड, हेक्सागोन है और सबकी साइड A है। The sense of the forces being indicated by the order of the letters, इसी तरह जिस तरह आप लोगों को बताया हुआ है। Prove that the 6 forces are equivalent to a couple, ये 6 के जो फोर्सेस हैं वो कपल के इक्विवेलेंट हैं। हम लोग ये बेटा, हम लोगों ने यहाँ इसकी एक डायग्राम बना लेनी है, हेक्सागोन बना ले। आप लोगों ने ए लिया, बी लिया, सी है, डी है, और आप लोगों के पास ई है, और आप लोगों के पास एफ है। ये आप लोगों ने ये अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्ट कर रही है, मैंने इसके ऊपर ही बना दिया। ये आप लोगों के पास ओ है, ओरिजिन ओ है, ठीक है बेटा। तो अब जहां जैसे जैसे वो एक्ट कर रही है वैसे वैसे हम लोगों ने एक्ट करवाना है बेटा। ए भी, अब डायरेक्शन की तरफ गौर कीजिएगा,
कि जो फोर्स P है वो AB पे एक्ट कर रही है, ऐसे। ये आप लोगों के पास P है, 2P C से लेकर के B तक, ये ऐसे C से लेकर के B तक आप लोगों के पास है बेटा 2P, और C से लेकर के D तक ऐसे। ये आप लोगों के पास बेटा है 3P, और आप लोगों के पास बेटा E से D तक ऐसे, E से D तक आप लोगों के पास है बेटा 6P, और आप लोगों के पास है E से F, E से F आप लोगों के पास है बेटा 5P, और आप लोगों के पास है A से F, A से F आप लोगों के पास है, ये फोर्सेस है आप लोगों के पास 4P। अब आप लोगों ने लिखना क्या है, मैं यहां लिखते हुए टाइम जाया नहीं करूंगा, आप लोगों ने लिखना है लेट जी बेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, रिजॉल्व all forces along and perpendicular to axis, सारी के सारी along and perpendicular to axis आप लोगों ने लेके चलनी है। अब मैं यहाँ मुख्तलिफ आप लोगों को डायग्राम बना देता हूँ, बहुत से बच्चे जो है वो नए हैं। ये देखिए बेटा along x एक्सिस ये रिजॉल्व नहीं होगी। अब ये वाली along y एक्सिस ये डायरेक्शनल फोर्स है, तो ये देखिए ये किस में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। ये वाली जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट, हमें पता है कि हेक्सागोन का जो एंगल होता है वो कितने का होता है बेटा, 60 का। सारे 60 के हेक्सागोन 6 एंगल है, 6 6 36, तो सारे 60 के एंगल बनते हैं। तो आप लोगों के पास ये 2P ये इस तरफ आ रही है, तो आप लोगों के पास बेटा 2P cos 60 हो जाएगा, और ये 2P sin 60 हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ये वाली जो फोर्स है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, ये देखिए ऐसे ऐसे जा रही है ये वाली फोर्स, तो आप लोगों के पास है 3P sin 60 along y एक्सिस sin 60 होता है, और along x एक्सिस cos की वैल्यू होती है, तो 3P cos 60 हो जाएगा। अब ये भी आप लोगों के पास फोर्स है, ये भी डायरेक्शन नहीं है along x एक्सिस, ये रिजॉल्व नहीं होगी। अब ये वाली फोर्स देखिएगा जो 5P आप लोगों को नजर आ रहा है, तो आप लोगों को देखेंगे ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है ऐसे, तो आप लोगों के पास ये 5P है ऐसे, तो आप लोगों के पास क्या होगा 5P cos 60 और 5P sin 60 हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास ये वाली फोर्स है A से लेकर के F तक, ये देखें ये A से लेकर के F तक की जो फोर्स है ये किस में लाई कर रही है, ये ऐसे है, इसका मतलब है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। ये आप लोगों के पास A से F जो आप लोगों के पास है वो 4P है, तो आप लोगों के पास 4P sin 60 हो जाएगा और 4P cos 60 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। अब आप लोगों ने बेटा अलोंग एक्सिस की सारी फोर्सेस इकट्ठी कर लेनी है। x इज इक्वल टू, ये देखें इसकी जो ए बी आप लोगों के पास माइनस पी, ये पहले इसमें देखें ये अलोंग एक्स एक्सिस जो है ये फोर्सेस जो ए से बी तक आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ, तो आप लोगों के पास आ जाएगी बेटा पी। फिर आप लोगों के पास ये वाली थी फोर्स, तो ये माइनस, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है तो -2p डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों लगाया जी, cos 60 1/2 के इक्वल है। फिर आप लोगों के पास बेटा इसकी आ जाती है 3p cos 60, ये भी नेगेटिव की तरफ है तो -3p डिवाइडेड बाय 2। फिर आप लोगों ने बेटा ये हो गया, फिर आप लोगों के पास ये फोर्स है 6p, ये नेगेटिव 6p हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रिजॉल्व भी नहीं हो रही है। फिर आप लोगों के पास आ जाएगी बेटा ये वाली 5p, हाँ 5p, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो आप लोगों के पास बेटा -5p और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फिर आप लोगों के पास बेटा ये आ जाएगी, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो -4p और डिवाइडेड बाय 2। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने सारी की सारी फोर्सेस यहां लिख दी। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है विच इज 2, इसके साथ 2 नहीं है तो ये 2p बन जाएगा, ये -2p बन जाएगा, -3p बन जाएगा, और माइनस इसके बाद 2 नहीं है तो ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करके -12p बन जाएगा और -5p बन जाएगा, और आप लोगों के पास है जी -4p बन जाएगा। दोबारा देखें ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अच्छा ये 6p पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है तो ये आप लोगों के पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बेटा। ये देखें ये 6p जो है यहाँ आप लोगों को नजर आएगा इस फोर्स में, इसकी जो डायरेक्शन है
ये देखें इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है, हम लोगों ने वहां नेगेटिव लिया हुआ था, तो ये 6p आप लोगों के पास पॉजिटिव आएगा। अब देखें पॉजिटिव के वाले आप इकट्ठे कर लें, ये 2p और ये 12p, तो आप लोगों के पास है 14p। नेगेटिव वाले इकट्ठे कर लें, 2 और 3 5 बन जाएगा, और 5 और 5 10 बन जाएगा, और 10 माइनस, तो आप लोगों के पास है -14p डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू 0। अलोंग एक्स एक्सिस इसका रिजल्टेंट 0 हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस की जो फोर्सेज है वो सारी की सारी 0 हो गई। फिर आप लोगों ने y वाली ले लेनी है, विच इज इक्वल टू, अब ये आप लोगों के पास थोड़ा सा इस तरफ देखिएगा, ये सारी की सारी y वाली फोर्सेस। सबसे पहले ये देखें, ये नेगेटिव आप लोगों के पास है, तो सबके साथ तो √3/2 आएगा sin 60 की वजह से, मैं उसे बाहर ले लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। तो आप लोगों के पास है -2p आ जाएगा, फिर इसका देखिएगा तो +3p आ जाएगा, फिर इसका देखिएगा तो -5p आ जाएगा, फिर इसका देखिएगा तो +4p आ जाएगा। ये 3 डिवाइडेड बाय 2 सबके साथ sin 60 है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया हुआ है, विच इज इक्वल टू, अब देखिए -2p और -5p, तो आप लोगों के पास बनता है बेटा माइनस का 7p और 3p + 4p और प्लस का भी 7p विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस भी ये 0 हुआ और अलोंग वाई एक्सिस भी ये 0 हुआ। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, वो क्या जानते हैं, लाइन ऑफ एक्शन g माइनस स्मॉल x कैपिटल y प्लस स्मॉल y और कैपिटल x इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने बेटा मूवमेंट निकालना है, अबाउट ओ निकाल लेते हैं, हम लोग मूवमेंट निकाल रहे हैं इसका अबाउट ओ। अब मैं इसको d कह देता हूं, इसको d कह देता हूं, ये भी d है और ये भी d है। देखें इस o से लेकर के इस p तक का फासला d, ये यहां से गुजर रही है तो ये इसका इसके लिए फासला d, ये यहां से गुजर रही है तो इसके लिए भी फासला, तमाम फोर्सेस के लिए हम लोगों ने फासला d लिख दिया। और मूवमेंट का हम लोगों को क्या पता है फार्मूला बेटा, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स, वी विल फाइंड ये g क्या है बेटा, सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेस। तो इसका मतलब है मूवमेंट का फार्मूला होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ये डिस्टेंस जो है ये सारी की सारी फोर्सेस से मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने डिस्टेंस कॉमन ले लिया। अब वो जो सारी की सारी फोर्सेस हैं हम उसको यहाँ इस फिगर से ऐड कर देते हैं, ये जो सारी की सारी फोर्सेस हैं बेटा इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये देखिएगा ये P है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहां आप लोगों के पास दोबारा वो जा करके ऐड कर देंगे। ये आप लोगों के पास P है, ये -2p है, ये +3p है, और ये आप लोगों के पास दोबारा +6p है, ये आप लोगों के पास नेगेटिव की तरफ है तो -5p है, और ये आप लोगों के पास फिर पॉजिटिव की तरफ है तो +4p है। और सबके साथ हम लोगों ने ये g निकाल रहे हैं, यहाँ ये आप लोगों ने d बाहर निकाला हुआ है। ये d क्या है, डिस्टेंस है तमाम फोर्सेस का, तो विच इज इक्वल टू d2। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव वाली आप लोग इकट्ठी कर लें, ये p पॉजिटिव है, 3p पॉजिटिव है, 6p पॉजिटिव है और 4p पॉजिटिव है। तो 4 और 6 12 10 बन जाएगा, +3 13 +1, तो आप लोगों के पास आप लगे 14p आ जाएगा। और फिर आप लोग नेगेटिव वाली इकट्ठी कर लें तो -5p है और -2p है, -7p है। दोबारा देख लीजिएगा हम लोगों ने प्लस माइनस में गलती ना की। ये हम लोगों ने p निकाला, ठीक है, ये हम लोगों ने 2p निकाला, ठीक है, फिर हम लोगों ने 3p निकाला, ये भी ठीक है, हम लोगों ने +3p निकाला, ठीक है, -2p निकाला, +3p निकाला, फिर हम लोगों ने अच्छा इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, -6p आ जाएगा, ठीक है, -6p आ जाएगा, और ये आप लोगों के पास प्लस का 5p आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन देखिए हम लोगों ने डायरेक्शन, अब p की डायरेक्शन आप लोग कैसे देख रहे हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस देख रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन देखनी है पॉजिटिव, ऐसे ऐसे होनी चाहिए ना, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए। अब दोबारा देखिए ये पॉजिटिव है p है, ये नेगेटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, सॉरी क्लॉकवाइज आ रही है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस है, ये क्लॉकवाइज है, ये माइनस मैंने लगा दिया।
ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लस लगाना है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइनस लगाना है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ये प्लस और माइनस का खेल। फिर हमारे पास क्या बना, अब दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेटा हमारे पास प्लस के कितने बने, p प्लस 3p, 4p प्लस 5p, 9p। तो आप लोगों के पास बेटा 9p आ गया प्लस का, माइनस 2p माइनस 6p, यानी कि माइनस 8p और माइनस, तो आप लोगों के पास बेटा माइनस के आ गए 12p, विच इज इक्वल टू ये d मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3p। अब इस तरफ आइएगा आप लोग, ये जो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों के पास ये सारा का सारा सम निकला माइनस 3p, ऐसा ना बेटा, द सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ये सारी चीजें इसमें पुट करता हूँ, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, g की वैल्यू आएगी माइनस 3p मल्टीप्लाई बाय d, फिर आप लोगों के पास आएगा माइनस x, कैपिटल Y, x की वैल्यू आप लोगों को, y की वैल्यू 0 है, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और फिर है प्लस स्मॉल y कोऑर्डिनेट है, और कैपिटल X जो है सम ऑफ ऑल फोर्सेस विच इज इक्वल टू 0 है। तो ये सारी चीजें 0 हो जाती हैं, तो ऊपर दिख रहा हूं, तो माइनस 3pd, ये जो आप लोगों के पास मूवमेंट बचा, माइनस 3pd इज इक्वल टू आप लोगों के पास 0 हो जाए। अब ये क्या बता रहा है, देखें गौर से देखें, ना तो कभी डिस्टेंस 0 हो सकता है, ना कभी फोर्स 0 हो सकती है, और माइनस 3 तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों के पास ये चीज बची, ये चीज किसके इक्वल है बेटा, जी के, सम ऑफ मूवमेंट्स के इक्वल है, ऐसा ना बेटा। और किस फोर्स के, वो पी फोर्स के आप लोगों के पास आया है, तो एक फोर्स का मूवमेंट आप लोगों के पास बच रहा है विच इज इक्वल टू, तो हम क्या बता रहे हैं बेटा, हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो 6 फोर्सेस है, ये इक्विवेलेंट टू अ कपल है, और मूवमेंट भी हमेशा कपल का मिलता है। अगर आप लोग यहाँ देखें, मूवमेंट भी हमेशा बेटा कपल का मिलता है। तो आप लोगों के पास ये सारी की सारी जो 6 फोर्सेस थी जो सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही थी, ये इक्विवेलेंट टू अ कपल हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा।